नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कर हर मैदान फतेह में एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 5, आज इसकी बात करते हैं। जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए हैं तो आपको सभी प्रश्न कवर कराने वाले हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुमसे पूछ ले कि फराजी आंदोलन से कौन संबंधित थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फराजी आंदोलन से कौन संबंधित थे? शरीयतुल्लाह खान। फराजी आंदोलन से शरीयतुल्लाह खान संबंधित थे। कौन? शरीयतुल्लाह खान संबंधित थे। आगे बात करें, फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। नेक्स्ट आगे बात करें, सन्यासी विद्रोह दिरजी नारायण से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो दिरजी नारायण। ध्यान रखना, फराजी आंदोलन से शरीयतुल्लाह खान, सन्यासी विद्रोह से दिरजी नारायण। वहाबी आंदोलन से सैयद अहमद खान संबंधित थे। वहाबी आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो सैयद अहमद संबंधित थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वहाबी आंदोलन से, तो वहाबी आंदोलन से सैयद अहमद संबंधित थे। कौन संबंधित थे? वहाबी आंदोलन से सैयद अहमद संबंधित थे। आगे बात करें फ़कीर विद्रोह, तो फ़कीर विद्रोह से मजनून शाह संबंधित थे। फ़कीर विद्रोह से मजनून शाह संबंधित थे। कौन थे? फ़कीर विद्रोह से मजनून शाह संबंधित थे। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की थी। कब की थी? 1854 में कावासजी डाबर द्वारा। ध्यान रखना, बॉम्बे में पहली कपड़ा सूती मिल की स्थापना 1854 में की गई थी और किसके द्वारा? तो कावासजी डाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1821 में संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसका है? सीधा पेपर में पूछा जाता, तो राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राम मोहन राय का है, जो कि 1821 में ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आगे बात करें, आगे पूछ ले। अब क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कृष्णदेव राय तुलुभ राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलुभ राजवंश से संबंधित थे। इनकी प्रमुख रचना है आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है। किसकी? आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है और तुलुभ राजवंश से संबंधित थे। आगे बात करें, तुलुभ वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। पूछ ले, अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? तो कालिदास जी का है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का है। तो कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। किसकी प्रेम कथा का उल्लेख है? तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का उल्लेख है। और ये प्रश्न एसएससी द्वारा जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, वहीं से ये प्रश्न उठाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास द्वारा लिखित नाटक है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। किसकी है? अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। कुमारसंभवम, ये भी कालिदास द्वारा लिखित नाटक है। कुमारसंभवम, इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा का उल्लेख है। इसकी शिव पार्वती की प्रेम कथा का उल्लेख है, ध्यान रखना। तो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत, मालविकाग्निमित्रम में अग्नि और मालविका, कुमारसंभवम में पार्वती और शिव की प्रेम कथा का उल्लेख है। आगे बात करें, वर्ष 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगे या झंडे में के केंद्र में क्या था? तो चरखा था। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो 1931 में कांग्रेस ने तिरंगा या झंडा अपनाया था, उसके केंद्र में क्या था? चरखा था। भारतीय तिरंगे, जो कि वर्तमान में भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता, तो 3:2 है। भारतीय तिरंगे की
लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुप्त साम्राज्य के, क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया? गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा गया। ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले, राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया? तो ये जो राजपूत राजा थे और राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। शेर मैसूर किसे कहते? शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं। शेर मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। इनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की भांति जियो। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की भांति जियो। टीपू सुल्तान का है। मुझे स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष भी टीपू सुल्तान ने लगवाया था। शेर मैसूर कहते हैं ना, ठीक है। अगर शेर बलिया पूछे, शेर बलिया किसे कहते? चित्तू पांडे को कहते हैं। शेर बलिया चित्तू पांडे को कहते हैं। ध्यान रखना, शेर बलिया किसे कहते? चित्तू पांडे को कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई। मुझे अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। ध्यान रखना, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई 1875 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। पूछ लेगा लाल कुर्ती दल से कौन संबंधित था? तो लाल कुर्ती दल से खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित थे। लाल कुर्ती दल से खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। 1930 में की थी। ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। रिवीजन के लिए प्रश्न नहीं लगा पाए, उसके लिए सॉरी। जो क्लास नंबर 4 थी उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चन नहीं लगा पाए क्योंकि समय थोड़ा कम था। ध्यान रखना, जो भी आपके दोस्त SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमको GK याद नहीं होती उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि 1 लीनियर फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन SSC की प्रीवियस ईयर आधार पर हैं। चाहे दिल्ली पुलिस में पूछे गए, चाहे MTS में, चाहे CGL में, चाहे CHSL में, चाहे CPO में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आधार पर बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक SSC का क्रेज रहता है कि इतने क्वेश्चन हमें इस तरीके के पूछने और इतने क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछने, तो उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसलिए 1 लीनियर फॉर्मेट में तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और 1-2 बार डेढ़ स्पीड पर चला कर आप क्लास सुन सकते हैं। छोटी सी क्लास रहती, आप बाकायदा नोट करते चले, याद कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।